तो आज हम लोग इस लेक्चर में शुरू करने जा रहे हैं आपके एक्सरसाइज 2.5 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था। इस लेक्चर में मैं बाकी हुए बचे हुए कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। 7 और 10 मैंने यहाँ लिखा है, मतलब 7 और 10 ये मैं कराऊंगा। 8 और 9 वाला आपको करना है और वो आप मुझे करके भेजेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 से। तो मैं 7 वाला करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 3t-3 इज इक्वल टू 5 2t+1। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है और हमें t की वैल्यू पता नहीं है कि t की वैल्यू क्या है, मतलब t का आंसर क्या आएगा, t किस वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको ब्रैकेट दिखता है तो आपको दो चीज़ें चेक करनी है। एक, क्या ये ब्रैकेट अंदर सॉल्व होगा। तो अगर ब्रैकेट सॉल्व होता है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और अगर ब्रैकेट के अंदर मटेरियल जो भी आपके नंबर हैं या वेरिएबल है जो सॉल्व नहीं हो सकता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं है, और हमेशा आपको पता ही है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, कोई साइन नहीं का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और इधर भी वही है, ब्रैकेट है लेकिन ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये नंबर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अब हमें पहले मल्टीप्लाई करना है या बॉड मास, तो बॉड मास के थ्रू हम पहले जो है चेक करते हैं। बॉड मास हमारा क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करें या मल्टीप्लाई, तो बॉड मास बोलता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो हमें चेक करना है कि हम ब्रैकेट सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, यहाँ क्या है 2t+1। क्या 1 के पास कोई वेरिएबल है? नहीं है, 1 तो अकेला न्यूमेरिक टर्म है, इसलिए ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकता। और एक और ब्रैकेट है हमारे क्वेश्चन में, ये भी एक ब्रैकेट है, इसको भी चेक कर लेते हैं। t-3, क्या 3 के पास कोई वेरिएबल है? नहीं, क्योंकि ये सिंगल टर्म है और t हमारा वेरिएबल टर्म है, तो वेरिएबल में से न्यूमेरिक टर्म अकेले सब्ट्रैक्ट या प्लस नहीं होता है, इसलिए ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा। मतलब अब हमें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, अब ये 3 केवल t से मल्टीप्लाई होगा या दोनों से मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि ब्रैकेट लगा है और मैंने बताया आपको कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म हो, अगर बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी गिवन होंगे, ठीक है। तो पहले 3 मल्टीप्लाई होगा टी से, तो 3 इंटू टी, ये हो जाएगा 3t। माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा, और 3 3 9। ये माइनस साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि बाहर का साइन पॉजिटिव है। अगर यहीं अगर माइनस होता तो ये चेंज होता है, लेकिन जो है नहीं तो उसकी बात नहीं करेंगे, जो है सामने इसीलिए उसको एक्सप्लेन किया। तो +3 इंटू -3 -9 इक्वल टू के लिए इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, टी के लिए टी, प्लस का साइन है तो प्लस, और 5 1 ज़ा 5। हमारा ये सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गया। अब हम वही काम जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड लिखेंगे, नंबर टर्म को एक साइड लिखेंगे। तो 3t एक वेरिएबल टर्म है, इसलिए इसको लिखेंगे। 9 वेरिएबल नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे, इक्वल टू है। इक्वल टू के बाद 10t, ये एक वेरिएबल टर्म है। अब 10t यहाँ पे प्लस है, तो 10t जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -10t। अब और कोई वेरिएबल टर्म है नहीं, अब हम नंबर टर्म लिखेंगे इस साइड, तो वेरिएबल टर्म खत्म हो गए, बचा क्या? इक्वल टू। अब ये 5 पहले बताया था, जो पहले से है वो पहले ही लिखेंगे। 5 इस साइड पहले से है, इसलिए हम 5 को पहले लिखेंगे, और 9 जो बाद में आएगा इसको बाद में लिखेंगे। तो ये -9 इक्वल टू के इस साइड आके बन जाएगा प्लस का 9। ये हो गया। अब 3t में से 7t। अब ये देखो यहाँ भी एक वेरिएबल टर्म है 3t, यहाँ भी एक वेरिएबल टर्म है 10t, तो वेरिएबल टर्म लेस होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये वेरिएबल था, ये न्यूमेरिक था, इसलिए यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे दोनों वेरिएबल है इसलिए ये लेस करेंगे, तो नॉर्मल जैसे लेस करते हैं वैसे ही लेस करेंगे। 3 में से 10 तो लेस होगा नहीं, लेकिन ये प्लस का 3 है -10, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े में से छोटा लेस कर ले। 10 में से 3 गया 7, वेरिएबल के लिए वेरिएबल लिखेंगे, लेकिन साइन हमेशा लगता है बड़े नंबर का। तो बड़ा नंबर कौन है? 10 और 3 में बड़ा कौन है? 10 है, इसलिए साइन इसका लगेगा, और 10 का साइन है माइनस, ये हो जाएगा -70 इज इक्वल टू 9 + 5 14। अब ये 70 जो है -70 टी के साथ मल्टीप्लाई में है, उसे हम यहाँ पे डिवाइड में लेके करेंगे, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 14 अपॉन ये -7 पूरा आएगा, +7 मत लिख देना, इसको किधर ला के प्लस कर दें, नहीं, ये -7 मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई जब डिवाइड में आता है तो वो नंबर साइन के साथ आता है, ये हो जाएगा -7। तो 7 से ये कट गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये माइनस साइन रहेगा, ये नहीं कि माइनस साइन को छोड़ दें, ये माइनस साइन रहेगा, तो हमारे टी की वैल्यू आएगी -2। यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो अब मैं इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ 8 और 9 आपको करना है।
10 है 0, ये पन्ने उड़ते रहते हैं हवा से, 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9। हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे, चेक करेंगे क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास अवेलेबल है, देखेंगे क्या ब्रैकेट अंदर सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे 4f वेरिएबल है, 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब ये सॉल्व नहीं होगा। यहाँ भी वही है, f के साथ ये तो 10 वेरिएबल है लेकिन 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब ये भी सॉल्व नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे नंबर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.25 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4f से। तो नॉर्मल नंबर को, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट का 25 है और यहाँ पे भी पॉइंट का 05 है, मतलब आपको डेसिमल दिख रहा है और डेसिमल से तो बहुत लोग डरते हैं। तो इस डर को हम दूर कर देते हैं, कैसे? डेसिमल को ही क्वेश्चन से हम गायब कर देंगे। अब डेसिमल कैसे गायब करेंगे? तो ये देखो, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, कितने हैं, कितने वैल्यूज़ है, कितनी डिजिट्स हैं? 1 और 2, 2 डिजिट है। और यहाँ भी देखो कितने डिजिट हैं, 1 और 2, 2 डिजिट यहाँ भी, मतलब इस साइड भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इस साइड भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये डेसिमल दोनों साइड इधर आके हट जाएगा। कैसे 100 से मल्टीप्लाई करने पर? जैसे मान लो अगर 0.12 है, अगर मुझे ये डेसिमल को रिमूव करना है तो क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसीलिए पॉइंट के लिए हम 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो 100 इंटू 12, 12 वन ज़ा 12, और ये डेसिमल इधर आ जाएगा, नहीं लगाना होगा, क्यों कि 2 ही प्लेस पे लगता है। 100 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल हट जाएगा, जितने पॉइंट के बाद वैल्यू होंगे उतने 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो वो डेसिमल वहाँ से हट जाता है। सेम वही काम हम यहाँ भी करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं इसलिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ भी डेसिमल है यहाँ भी डेसिमल है, और नहीं भी होता तो कभी भी सिंगल साइड पे कोई काम नहीं होता, हमेशा इक्वल टू के दोनों साइड ही, कुछ भी प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों साइड ही होता है, इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 100 इंटू 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ भी 100 इंटू 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9। अभी 100 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये पॉइंट हट जाएगा, हमें मिलेगा सिर्फ 25 और ब्रैकेट में 4f माइनस 3, ये तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ भी वही काम, 100 से भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बचेगा 5 ब्रैकेट में 10f माइनस 9, डेसिमल हट गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 4 ज़ा 100 f माइनस 25 3 ज़ा 75 इज इक्वल टू 5 10 जा 50 f माइनस 5 9 जा 45। ठीक है, अब फिर वही काम, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नंबर नंबर एक साइड, तो वेरिएबल लिखते हैं 100f, यहाँ पे 75 के साथ वेरिएबल नहीं है क्योंकि 75 नंबर टर्म है, इसको नहीं लिखूंगा। कौन सा नंबर लिखूंगा मैं? 50f, क्योंकि f इसके साथ है। अब 50f यहाँ पॉजिटिव था, इस साइड आके नेगेटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 50f, और कोई वेरिएबल टर्म बचा नहीं इसलिए इक्वल टू का साइन, जो पहले से है उसे पहले लिखेंगे, माइनस 45 पहले से था उसको पहले लिखा, ये माइनस 75 इस साइड आके हो जाएगा प्लस 75। तो 100, अब ये 100f हो गया, यहाँ भी 50f हो गया, दोनों साइड वेरिएबल हो गया। जब दोनों वेरिएबल है तो ये प्लस माइनस हो सकता है, नॉर्मल जैसे प्लस माइनस करते हैं, 100 में से 50 गया 50 और वेरिएबल को ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लेते हैं, 75 में से 45 को लेस करेंगे तो 75 माइनस 45, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, यहाँ आएगा 30, लेकिन साइन लगेगा ग्रेटर नंबर का। तो बड़ा नंबर 45 और 75 में बड़ा कौन है? 75, और 75 का साइन क्या है? प्लस, तो इसलिए हम इसको भी प्लस 30 लिखेंगे। अब ये f, हमें सिर्फ f चाहिए, हमें 50 नहीं चाहिए, तो 50 f के साथ मल्टीप्लाई में था इसलिए 50 को हम इस साइड भेज देंगे, ये आ जाएगा 30, पहले से था उसको पहले लिखा, अपॉन 50। तो ये को कट तो रही है यहाँ, लेकिन ये 0 0 जरूर कट रहा है, तो ये 0 से 0 कट गया, हमें f की वैल्यू मिल गई 3/5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.5 खत्म होती है। 6 क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में कराए थे, इस 4 बचे हुए थे, 4 में से 2 मैंने अभी करा दिए हैं, 2 आपको खुद से करना है, सिमिलर क्वेश्चन है, करके मुझे सारे क्वेश्चन भेजने हैं। ठीक है, तो अब हम फाइनली आपके इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज 2.6 तक पहुंच गए हैं। ये आपकी चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, हम इसको करके अभी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पढ़ते हैं।
क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी तक भी इस पूरे चैप्टर में हम यही करते आ रहे हैं, बस इक्वेशन हमारी थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। यहाँ पे भी वही करना है, हमें सॉल्व करना है इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब मैंने पहले बताया था, सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। हमारा वेरिएबल यहाँ पर x, यहाँ पे y, हमें इस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या ये आपको और सॉल्व होता दिख रहा है? सॉल्व होता है इन द सेंस कि क्या ये इधर कुछ सॉल्व हो सकता है क्या? मतलब क्या ये 8x में मैं 3 लेस कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना, 8 में से 3 गया 5x आएगा, है ना? नहीं, अभी बताया कि एक वेरिएबल नंबर, वेरिएबल टर्म में से सिर्फ नंबर टर्म प्लस माइनस नहीं होता। यही अगर 3x होता तो हो जाता, लेकिन 3x तो यहाँ पर है, तो क्या मैं x और x काट दूँ? x x कैंसिल कर देंगे, ये 2x यहाँ पे 2 है ही, तो वेरिएबल ही खत्म हो गया, 0, है ना? नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस के साथ है, मतलब ये पूरा एक टर्म है, ये 3x इससे कैंसिल नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे एक नए तरीके से, जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब अब ये 2 है, ये 2 एक होल नंबर है, मैं इस 2 को 2/1 लिख सकता हूँ क्या? सभी नंबर इसी फॉर्म में होते हैं, चाहे 1 2 3 कोई भी नंबर हो, उसके नीचे अपॉन 1 हमेशा रहता ही रहता है। इसको लिखने ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको लिखने से हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का चांस मिलेगा। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 3x इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि ये नीचे का पोर्शन, फ्रैक्शन पोर्शन हट जाए, ये आपकी सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो आइए करते हैं। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 8x माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू, और 3x मल्टीप्लाई होगा 2 से। एक का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 3x इंटू 2 इधर आ गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये नंबर सेम आ जाएगा। 8x माइनस 3 इज इक्वल टू ये 3x और ये 2, ये देखो यहाँ पे भी वेरिएबल टर्म है और ये नंबर टर्म है। अभी बोलोगे सर आपने यहाँ तो सॉल्व किया नहीं, तो ये भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो एक नंबर और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड भी हो सकते हैं, सॉरी, लेकिन प्लस माइनस नहीं हो सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं। तो ये 3 2 जा हो जाएगा 6x। अब यहाँ पे हम वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड ले आएंगे, नंबर नंबर को एक साइड ले जाएंगे। 8x यहाँ पहले से है, उसे पहले लिख लें। 3 वेरिएबल टर्म है ही नहीं, तो 3 को नहीं लिखना है हमें। 6x वेरिएबल टर्म है, 6x पॉजिटिव है, इस साइड आके नेगेटिव माइनस 6x हो जाएगा, इक्वल टू के लिए इक्वल टू, माइनस 3 इस साइड आके हो जाएगा प्लस का 3। तो 8 में से 6 गया 2, x के लिए x, 2x इज इक्वल टू 3, हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। हो गया सॉल्व, बस इतना ही करना था। ठीक है, तो अब हमारे पहले क्वेश्चन की वैल्यू आ गई। अब हम शुरू करते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा इन द सेंस मतलब 2 3 4 ये आपको करना है, क्योंकि देख रहे हो आप कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको करते आ रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप कर लो, मैं 2 मैं करा रहा हूँ, 3 आपको करना है और सारे क्वेश्चन मुझे भेजने हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम अपना। 7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू -4/3। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, हमने चेक किया क्या ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व, ब्रैकेट तो है नहीं, मतलब क्या ये फ्रैक्शन ऊपर नीचे सॉल्व हो सकता है? अगर और सॉल्व हो सकता है तो हम और सॉल्व करेंगे, अगर नहीं हो सकता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ क्या है, 7y प्लस 4, 4 नंबर है, y वेरिएबल है, प्लस माइनस वेरिएबल और नंबर टर्म नहीं होते हैं, अभी बताया मैंने, इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं होगा। और नीचे भी वही है, ये y है और ये प्लस का 2 है, ये भी आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हम वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करना है हमें 7y प्लस 4 से। अच्छा, एक और चीज़ है, ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि आप सिर्फ इसको ऐसे लिख दो। आप इसको लिख दो 3 इंटू 7y प्लस 4, इसका मतलब चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होगा
इसका मतलब हो जाएगा कि ये 3 सिर्फ 7y से मल्टीप्लाई होगा और +4 ये दूसरा टर्म हो गया। तो हमें ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो इसी के लिए हम जब भी एक या दो से अधिक टर्म होते हैं तो हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं हमेशा, जिससे हमें मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी मैथमेटिकल टूल अप्लाई करने में ईजी हो। ठीक है, तो इसलिए हम ये 3 को मल्टीप्लाई करने से पहले ब्रैकेट्स में ये दोनों नंबर डाल देंगे। तो अब लिखते हैं पहला टर्म क्या बनेगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 7y +4 ये हो गया 1 इक्वल टू के लिए इक्वल टू, अब ये y+2 इधर -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 और y+2 हमें इधर ये हो गया। और इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे डिनोमिनेटर्स हट गए, मतलब ये हमारा एक सिंपल वन लाइन का लीनियर इक्वेशन बन गया, फ्रैक्शन फॉर्म से हट के सिंपल फॉर्म में आ गया। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये अंदर सॉल्व होगा नहीं, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे। तो 3 7 ज़ा 21, y के लिए y, प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, और ये 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। ये हमारा आ गया इस साइड का। अब इस साइड भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इस साइड देखो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, और कभी भी अगर आपको माइनस दिखे ब्रैकेट के बाहर और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो याद रखना ब्रैकेट के अंदर के जितने भी टर्म हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से। अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा होगा कोई भी ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स, तो माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर के जितने भी टर्म हैं उन सब की साइन चेंज हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है 4 और y से, 4 इंटू वाई ये हो जाएगा 4y, y यहाँ प्लस का था लेकिन इस माइनस की वजह से ये y हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -4y, और ये माइनस फिर ये प्लस है इसलिए माइनस प्लस माइनस, इस माइनस की वजह से इसका भी साइन चेंज होगा, और 4 2 जा ये हो गया 8, हमारे मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट्स भी हट गए। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म को एक साइड और नंबर को एक साइड लिखेंगे। 21y वेरिएबल है, लिख लिया, 12 के साथ वेरिएबल नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे इधर। -4y, तो माइनस का है 4y, y को इधर लाना है हमें, y को इधर लेके आएंगे, और y के इधर आने से ये -4 चेंज हो जाएगा +4 में, हो जाएगा +4y इक्वल टू के लिए हम इक्वल टू ही लिखेंगे। -8 पहले से है इसलिए -8 को हम जैसा है वैसे ही लिख देंगे, पहले लिखेंगे, और ये प्लस का 12 इस साइड आने वाला है इसलिए ये प्लस का 12 इस साइड आके बन जाएगा माइनस का 12। 21 + 4, 21 + 4 हो जाएगा 25, y के लिए y इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 में 8 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 20, और साइन हमेशा रखता है बड़े नंबर का, और 12 और 8 में बड़ा नंबर है 12 इसलिए 12 का साइन माइनस, ये हो जाएगा -20। हमें सिर्फ y चाहिए तो हम सिर्फ y लिखेंगे, -20 पहले से है ये यहाँ पहले लिखेंगे, 25 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और ये 25 इधर आ गया। अब देखो ये 5 किसी के टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो हमें हमारे y की वैल्यू मिल गई 4/5, लेकिन किसका, माइनस का। ये माइनस साइन इसे भूल नहीं जाना, ये माइनस साइन है इसलिए ये माइनस साइन यहाँ भी रहेगा, तो हमें y की वैल्यू मिल गई -4/5। इस तरह से फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने करा दिया, सेकेंड थर्ड फोर्थ आपको करना है। ठीक है, अब आपके इस एक्सरसाइज और आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.6 का ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ऊपर से लेके नीचे तक और देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो पढ़िए मेरे साथ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। रैशनल नंबर की बात की है। अब रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये होता है रैशनल नंबर का फॉर्म। जब हम आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तो मैं उसमें आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि एक रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 2/3, -1/3, कोई भी फ्रैक्शन का नंबर, क्योंकि P/Q लिखा है मतलब फ्रैक्शन की बात हो रही है। बस कंडीशन ये है कि Q मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन है, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो इससे हमें एक बात पता चली कि इस क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। वैसे वो तो यहीं पता चल गई थी क्योंकि इसने डिनोमिनेटर बोला था, और डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन में ही आता है। तो यहाँ लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8।
कहना चाहता है कि एक फ्रैक्शन है जिसमें ना हमें डिनोमिनेटर पता है ना हमें न्यूमरेटर पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। कैसे पता चला बड़ा है? ग्रेटर बोला है। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। अच्छी बात है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, कह रहा है अगर मैं न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज करूं। इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करने का मतलब होता है ऐड करूं। अगर मैं न्यूमरेटर में 17 ऐड करूं और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिक्रीज बोला है, डिक्रीज का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो बोला है न्यूमरेटर में 17 ऐड करो और डिनोमिनेटर में 1 लेस करो, डिक्रीज करो, माइनस करो, तो हमें एक नया नंबर मिलेगा जो कि होगा 3/2। तो हमें ओरिजिनल रैशनल नंबर जिससे हमने स्टार्ट किया था वो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखने में तो हमें आंसर क्या पूछा है? रैशनल नंबर। मतलब आप ये बोलोगे कि सर इस रैशनल नंबर को ही एक्स एज्यूम कर लेते हैं फिर आगे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में है? P/Q के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और यहाँ पे हमें ना ऊपर वाला टर्म मतलब ना न्यूमरेटर पता है ना डिनोमिनेटर पता है, तो इसलिए यहाँ पे हम एजम्पशन भी दो टर्म के हिसाब से करेंगे, लेकिन एक ही वेरिएबल में करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन की पहली लाइन ये बता रही है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 बड़ा है, और मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कभी भी अगर आपको दो वैल्यूज अननोन हो, दो वैल्यूज आपको नहीं पता हो, तो छोटी वैल्यू को एक्स एज्यूम करते हैं। तो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ के हमें ये पता चला कि हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। कितना? 8। तो छोटा कौन हुआ? न्यूमरेटर। तो जो छोटा है उसे हम स्टार्ट करेंगे अपना आंसर। हम लिखेंगे लेट, छोटे वाले को हम एक्स एज्यूम करेंगे, तो हम लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। हमने न्यूमरेटर को एक्स एज्यूम कर लिया। तो अब इसके बाद हमें डिनोमिनेटर कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन की पहली लाइन में ही बोला है कि अगर आपका न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर उससे 8 पॉइंट बड़ा होगा। तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस 8। प्लस क्यों किया? क्योंकि ग्रेटर बोला था। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, न्यूमरेटर से 8 बड़ा। अगर मेरा न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर मेरा x प्लस 8 हो जाएगा। ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो गई। हमें क्या पूछा है? रैशनल नंबर। तो अब हमें बताएंगे कि इन दोनों की मदद से देयरफॉर हमारा नंबर क्या होगा? हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, बताओ ऊपर किसे लिखते हैं, न्यूमरेटर को कि डिनोमिनेटर को? डिनोमिनेटर को ऊपर लिखते हैं ना, डिनोमिनेटर तो नीचे होता है ना? न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर है। अभी इसके बाद क्या बोला है? इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर मैं न्यूमरेटर को 17 ऐड कर दूं, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से ही काम करना है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन ने हमें बोला है कि न्यूमरेटर में ये हमारा पहले तो जो फ्रैक्शन है उसे लिख लो, ये हमारा रैशनल नंबर था उसे लिख लिया। हमें बोला है कि न्यूमरेटर में 17 प्लस कर दो, तो हमने न्यूमरेटर में 17 प्लस कर दिया। अभी और भी कुछ बोला है ना, और क्या बोला है कि डिनोमिनेटर में 1 लेस कर दो, तो डिनोमिनेटर में 1 लेस कर देते हैं। अब ये सब करने के बाद द नंबर ऑब्टेन्ड इज, इसका मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू। ये सब करने के बाद जो हमारा नंबर मिलेगा वो किसके बराबर होगा? 3/2 के। देखो हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा लीनियर इक्वेशन तो बन गया, एक ही वेरिएबल है x और इक्वल टू का साइन भी है। तो अभी देखो ये x प्लस 17 है, ये तो सॉल्व होगा नहीं, लेकिन नीचे ये x प्लस 8 माइनस 1, ये दोनों तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये दोनों ऐड माइनस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। तो हम एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी नंबर है और यहाँ भी नंबर है। इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिख लें, x प्लस 17 अपॉन x का भी कोई काम नहीं यहाँ पर, तो x को भी वैसे ही लिख लें। अब हमें मिला है प्लस 8 माइनस 1, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और 8 में से 1 गया 7। अब साइन किसका लगता है? बड़े नंबर का। तो 8 और 1 में बड़ा कौन है? 8, इसलिए साइन लगेगा प्लस का, इज इक्वल टू 3/2। अब ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो जब ऐसा होता है तो हम कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर को हटाने की। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
मतलब इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी वही एक साथ एक या एक से ज़्यादा टर्म है, इसलिए यहाँ हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। जब भी दो टर्म दिखे तुरंत ब्रैकेट लगाओ, 2 3 4, अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो तुरंत आप ब्रैकेट यूज़ करो, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x + 17 इक्वल टू का इक्वल टू, अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 7, ये इधर सॉल्व हो गया। अब हमें अंदर तो सॉल्व हो नहीं सकता, अगर अंदर सॉल्व होता तो हम यहीं सॉल्व कर लेते, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होगा, ना कि एक टर्म से। तो 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 2x, अभी 17 बचा है, इसलिए 2 अब 17 से मल्टीप्लाई होगा, 17 2 जा 34, प्लस का साइन है तो प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है इसलिए साइन सेम रहता है। इज इक्वल टू 3 इधर x से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 3 × x 3x, प्लस का साइन है तो प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है ही नहीं, और 3 7 जा 21। अब वेरिएबल को एक साइड ले आते हैं, नंबर को दूसरी साइड भेज देते हैं। 2x पहले से था तो उसको पहले लिखेंगे, 34 में वेरिएबल नहीं है उसको नहीं लिखेंगे, 3x में वेरिएबल है, ये प्लस का 3x है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस का 3x बन जाएगा। इक्वल टू लगा देते हैं, और कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, 21 पहले से था उसको पहले लिखेंगे, ये प्लस का 34 है, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 34। 2x में से 3x मतलब 2 में से 3 गया 1, x के लिए x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर, और 2 और 3 में ग्रेटर कौन है, 3 है, और 3 का साइन क्या है, माइनस, तो इसलिए इसको भी हम माइनस का साइन देंगे। इज इक्वल टू, अब 21 में से 34 या प्लस माइनस, माइनस 34 में से 21, नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे कर लेते हैं। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, हमें मिला 13, लेकिन हम साइन लगाएंगे ग्रेटर नंबर का, मतलब इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसका साइन लगाएंगे। तो 21 और 34 में कौन सा नंबर बड़ा है, 34 बड़ा है, और 34 का साइन क्या है, निगेटिव, इसलिए इस 13 का भी साइन हो जाएगा निगेटिव। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, x के साथ -1 मल्टीप्लाई में है, दो तरीके हैं, तो इसको फिर -1 को इस साइड लेके आओ, 1 की तो कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए ये माइनस माइनस इधर ही काट दो, तो हमें 1x, और 1x का कोई मतलब होता नहीं, 1 मतलब अगर लिखे चाहे नहीं लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें डायरेक्ट हमारे x की वैल्यू मिल जाएगी 13, ठीक है। तो लेकिन ये हमारा आंसर तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, रैशनल नंबर, तो हम सीधे हमारा रैशनल नंबर बताएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रैशनल नंबर जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम लिखेंगे रैशनल नंबर इज इक्वल टू, हमने क्या रैशनल माना था, x/x + 8, और हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, x की वैल्यू है 13, तो जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 13 पुट कर दो, जहाँ x है ये हो जाएगा 13 अपॉन, नीचे भी x है तो 13 + 8, तो हमारा नंबर क्या मिला हमें, 13 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 8 + 3 11 को 1 कैरी 1 112, ये हमारा मिल गया हमें नंबर जो कि है 13/21। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, फाइंड द रैशनल नंबर, ये हो गया। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.6 भी कंप्लीट होता है, और आपका ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर सिर्फ 6 बचा है, वो आपको खुद से ट्राई करना है, और अगर आपको नहीं आता है तो मुझे बताना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले आप उसे खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बस आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म।